बेटा ओके, सो स्टूडेंट्स अभी सेशन स्टार्ट है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी फिलहाल अपना माइक खुद ही म्यूट कर दीजिए और कोई क्वेश्चन हो तो अनम्यूट करके पूछिएगा, ठीक है? तो शुरू करते हैं कि यशु गुप्ता प्लीज म्यूट योर माइक. ओके, सो व्हाट इज अ सेंसर? आजकल हम लोग बात करते हैं, वी टॉक अबाउट ऑटोमेशन, दैट एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड. आजकल हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्री 4.0 की, IIoT की, IoT की. तो इन सब चीज़ों में एक चीज़ आप कॉमन देखेंगे, and that thing is how electronics has taken into or how electronics has taken over different sectors. अगर हम ऑटोमेशन की बात करें और उसमें इंडस्ट्री 4.0 जो आजकल चल रहा है उसकी हम बात करें, तो क्या देखते हैं कि हमारी सारी फैक्ट्रीज ऑटोमेट हो चुकी हैं. मतलब जो काम हम पहले मैनुअली वी यूज्ड टू डू, अब क्या हो गया है कि इट हैज बीन टेकन ओवर बाय द इलेक्ट्रॉनिक्स. हर चीज का बॉट है, पिक एंड प्लेस बॉट्स हैं जो कि असेंबली लाइन से पिक करके प्लेस करते हैं. इवन कंट्रोलिंग भी हम मशीन के थ्रू करते हैं. सो इसका क्या मतलब है कि जो फीडबैक आ रहा है दैट इज टेकन एंड गिवन इनटू द कंट्रोल सिस्टम एंड इट इज मॉनिटर्ड. सो दिस फीडबैक, ये फीडबैक आता कैसे है? सो सेंसर्स के थ्रू ये हम फीडबैक लेते हैं, उसको हम कंट्रोलर के पास ले आते हैं, फिर कंट्रोलर उससे कंट्रोल्स जनरेट करते हैं और इस तरह से सारी चीजें ऑटोमेट होती हैं. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज अ सेंसर? वी ऑल नो sensor is a device that receives and responds to signal or stimulus. That means कि कोई भी physical realm में change हो कोई भी parameter, and now that parameter can be temperature, that parameter may be pressure, that parameter can be force, that parameter can be anything. और जैसे ही वो पैरामीटर में चेंज हुआ तो एक ऐसी डिवाइस जो उस फिजिकल चेंज को या उस पैरामीटर जो चेंज हुआ है उसको सेंस करे और रीडेबल आउटपुट दे. ओके, कोई कुछ एग्जाम्पल बता सकता है मुझे सेंसर्स के? सेंसर्स के कोई एग्जाम्पल बता सकता है? स्टूडेंट प्लीज आंसर. मैम टेम्परेचर मॉनिटरिंग सेंसर जो होता है LM30 समथिंग होता है, और टेम्परेचर सेंसर, ऑप्टिकल मोशन सेंसर, ऑप्टिकल मोशन सेंसर, इमेज प्रोसेसिंग सेंसर भी होता है. ठीक है. लाइट सेंसर, लाइट सेंसर, वेरी गुड यशु. DRS में हम प्रेशर सेंसर, प्रेशर सेंसर, वेरी प्रॉक्सिमिटी गुड. सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, गुड गुड. ओके, ठीक है. तो अभी जो मैं ऑटोमेशन की बात कर रही थी, तो पहले क्या होता था, जैसे कि ये आप देख रहे हैं एक फैक्ट्री का लिया है इन्होंने सीन. उसमें मैनुअली ये लेवल चेक करता था, एक पर्सन एम्प्लॉयड था जो कि लेवल चेक करता था. ये लेवल एक सर्टेन, ये लिक्विड एक सर्टेन लेवल तक आ जाता था तो फिर क्या होता था, वाल्व ये बंद हो जाता था. बट अब ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेट हो गया है किसी भी फैक्ट्री में. तो बहुत छोटा सा ऑटोमेशन है. क्या है कि ये कंटेनर, यहाँ पे लेवल चेक करने के लिए हम लोग लेवल सेंसर लगाएंगे. तो जैसे ही वाटर या लिक्विड, कोई भी लिक्विड उस लेवल तक आएगा, अपने आप लेवल सेंसर चेक करेगा कि हाँ द लिक्विड हैज कम टू दैट लेवल. So it will give the feedback to the controller that a signal will be sent to the controller that a certain level has been reached. So what will controller do? It will give instruction to the valve to close, and hence the flow of the liquid will stop or cease. Right? So एक चीज establish हो गई, that sensor senses the change in the physical parameter of the environment and gives the readable output.
So, our human body, okay, it is also a type of machine. It is also a type of machine. So, हमारी body में भी 5 types के senses हैं. We all know this. And what are those senses? Eyes, tongue, ear, nose and skin. आप लोग agree करते हो इस चीज से? Obviously yes. Yes, ma'am. हाँ, obviously Yes. ये 5 senses है हमारे पास. तो जब हम चीज़ों को ऑटोमेट कर रहे थे, जब हम बॉट्स बना रहे थे, तो हमने कोशिश की कि हम ह्यूमनॉइड बनाने में हमने कोशिश की कि हम अपने जो हमारे सेंसेस है हम उसको रेप्लिकेट करें मशीन्स में. सो हमने कुछ सेंसेस तो रेप्लिकेट कर लिए. कोई बता सकता है हम लोगों ने कौन कौन से सेंसेस रेप्लिकेट कर लिए मशीन्स में, या हमने उस टाइप का सेंसर बना लिया? मैम अल्ट्रासोनिक सेंसर डिस्टेंस के लिए. नहीं, अभी मुझे मतलब, बताओ कि जो साइट अभी, एक तरीके से मैम, साइट हाँ अगर देखे तो हाँ, साउंड हो गया. साइट हो गया हमारा, मैम और साउंड भी हो गया. साउंड हो गया, साउंड डिटेक्ट कर सकते हैं मैम. टच हाँ. भी हो गया, हैप्टिक वगैरह एक तरीके से. हाँ, लेकिन टच सिर्फ वो टच कर सकते हैं. यस मैम. मतलब स्किन का जो था टच का, यस मैम. आईज का और ईयर साउंड. का, यस मैम. ठीक है. लेकिन 2 सेंसेस हैं अभी भी जो कि हम इलेक्ट्रॉनिकली इमिटेट नहीं कर पाए हैं. स्मेल और टेस्ट. हाँ, एक तो हम स्मेल का नहीं रेप्लिकेट कर पाए बिकॉज अब वो तो गॉड गिफ्ट ही है. जो हमारे रिसेप्टर्स हैं नोज में और जो रिसेप्टर्स हैं हमारे टंग में, हम उसको रेप्लिकेट नहीं कर पाए हैं. तो जो हम ऑटोमेट कर रहे हैं, एक ह्यूमनॉइड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वह ह्यूमनॉइड तो बहुत ज़्यादा हायर लेवल तक बन चुके हैं. तो उसमें आईज, जो ह्यूमन बॉडी का सेंस है, आईज, टच और ईयर, इसका हम रेप्लिकेट कर चुके हैं. सो आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव फर्दर. And these are some of the electronic sensors: heartbeat sensor, rain sensor, color sensor, gas sensor, water flow sensor, soil moisture sensor. Soil moisture sensor एग्रीकल्चर में बहुत इंटेंसिवली यूज हम लोग कर सकते हैं, इसको ऑटोमेट कर सकते हैं. कोई बता सकता है हम लोग कैसे अपना एग्रीकल्चर ऑटोमेट कर सकते हैं? How can we automate our agriculture using soil moisture sensor? Anyone? Anyone can try? Okay, मैं बताती हूँ. India में we have a huge population. India has a huge population, right? So everything is scarce here, especially the power and the natural resources. इसीलिए हम लोग अब क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है? सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ रहा है कि मिनिमम चीजें यूज करें और मैक्सिमम आउटपुट दें विदाउट हार्मिंग द नेचर और विदाउट हार्मिंग द इकोलॉजिकल सिस्टम. सो अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी कैसे मदद करता है देखते हैं. जैसे एक इंडिया में सबसे बड़ा सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर, जो कि जिसे हम एग्रीकल्चर कहते हैं. उसमें क्या होता है कि रात में अगर खेतों में पानी लगाना होता है तो ट्यूबवेल ऑन कर देते हैं. आप लोग अगर किसी का खेत होगा या जो गांव से बिलोंग करता है उनको पता होगा कि रात में ट्यूबवेल ऑन कर देते हैं और खेतों को भर देते हैं, पानी भरने लगता है. तो कभी कभी मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि फ्लडेड हो जाते हैं, जो फील्ड्स है वो फ्लडेड हो जाते हैं, ज्यादा पानी उसमें आ जाता है. सो दिस इज, अब ये वेस्टेज है वाटर का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी. तो इसको कैसे रोक सकते हैं? सॉइल मॉइस्चर सेंसर को यूज करके हम लोग इस चीज को ऑटोमेट कर सकते हैं. ऐसी डिवाइस बनाए
कि सॉइल में कितना मॉइस्चर है, एक सर्टेन लेवल तक मॉइस्चर आ जाए, उसके बाद अपने आप जो ट्यूबवेल है या मोटर है वो स्विच ऑफ हो जाए। ठीक है, इसमें किसी को जगना भी नहीं पड़ेगा रात भर कि देखें कि कितना पानी हो गया है, बंद करना है कि नहीं करना है, सब कुछ ऑटोमेटेड। और अगर इस चीज को हम इंटरनेट से जोड़ दें या रिमोट से रिमोट लोकेशन से सर्विलांस करें, क्या वो भी पॉसिबल है कि हम रिमोट लोकेशन पे बैठ के इस चीज का सर्विलांस करें? मैम पॉसिबल है। Yes, it is possible. Okay. So, अगर हम इसके आउटपुट को एक नेटवर्क से कनेक्ट कर दें और इंटरनेट से कनेक्ट कर दें, तो हम रिमोट लोकेशन पे बैठ के ये चीज मॉनिटर कर सकते हैं कि मेरे खेत में मोटर चली, पानी भरा, एक सर्टेन लेवल तक सॉइल में मॉइस्चर आ गया तो अपने आप वो ऑफ हो गया। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। ओके, अब इसमें तो स्लाइड दिख रही है। कैन यू नेम सेंसर्स यूज्ड इन अ मोबाइल फोन? हम गायरोस्कोप सेंसर। नहीं आदित्य, अभी तुम मत बोलो, किसी और को बोलने दो क्योंकि एवरीबॉडी इज क्वाइट। कैन यू नेम सेंसर्स यूज्ड इन मोबाइल फोन? एनीवन एक्सेप्ट आदित्य, सीमा साहू? मैम फिंगरप्रिंट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, फिंगरप्रिंट सेंसर, यस। मैम माइक्रोफोन सेंसर, माइक्रोफोन, या मैम प्रॉक्सिमिटी वेरी गुड, Sensors. वेरी गुड, प्रॉक्सिमिटी सेंसर। कनिका? यस मैम, अच्छा तुम नहीं बोला, और कोई? यस मैम। मैम व्हाट डू वी कॉल्ड फेस सेंसर, मतलब आईआर से डिटेक्ट करता है वो, आईआर Okay. से, क्योंकि वो अंधेरे में भी आजकल तो ऐसे फोन, मोबाइल फोन्स आ गए हैं। पहले तो कैमरा यूज होता था, जो सस्ते वाले होते हैं उसमें कैमरा ही आपका फोटो लेके और मैच करता है, लेकिन अब जो ज्यादा एडवांस एप्पल का है, शायद एप्पल में जो आप अंधेरे में भी फेस के सामने रखेंगे तो आपका फोन अनलॉक हो जाएगा, तो वो आईआर के थ्रू होता है, आईआर सेंसर लगता है वहां पे। ओके ओके, मैम ये एक्सेलेरोमीटर भी सेंसर ही होगा एक प्रकार का? कान्हा तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं है। मैम एक्सेलेरोमीटर, हाँ हाँ, एक्सेलेरोमीटर सेंसर, जो जायरो में यूज होता है, जायरो, हाँ जायरो, जैसे ओरिएंटेशन फोन का। हाँ फोन का ओरिएंटेशन, वो किस एक्सेस पे मूव कर रहा है तुम्हारा फोन, वो जायरोमीटर के थ्रू हम लोग सेंस होता है कि उसका लेवल क्या है। जैसे इसका यूज मैं बताती हूँ कि आपने फोन, आजकल फोन आप लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो फोन कई में ऐसा फीचर है कि फोन को आप पिकअप करो और उसकी लाइट जल जाती है, होता है ना ऐसा, फोन लाइव हो जाता है। यस मैम। तो ये जायरोमीटर के थ्रू होता है कि उसका एक्सेस चेंज हो गया। जब हमने उसको टेबल पे या फ्लैट सरफेस पे रखा है तो वो प्लेन सरफेस पे है, जैसे ही उसका एक्सेस चेंज हुआ तो फोन लाइव हो गया। मैम ये फ्लैट सरफेसेस की मेजरमेंट के लिए भी तो होता है कि मतलब लेवल सेंसर्स यस मैम, और ये सारे यूज करते हैं बहुत जैसे सारे। एप्पल में होता है, एप्पल में कि फोन अगर आप रख के देखो तो उसमें दिखाता है। राइट राइट, सो देखते हैं, कैन यू नेम सेंसर्स यूज्ड इन फोन? आप लोगों ने बहुत सारे सेंसर्स बता दिए, so that's good. प्रॉक्सिमिटी सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या करता है, कोई बता सकता है? जो फोन में हमारे प्रॉक्सिमिटी सेंसर यूज होता है उसका क्या यूज है? पढ़ के मत बताना, ऐसे बताओ अगर किसी को पता है। मैम लाइट डिटेक्ट करता है, मतलब हाँ, जो मतलब जैसे कि रेज आई तो रेज डिटेक्ट करेगा तो उसके हिसाब से वो आउटपुट देता है। मैम आईआर सेंसर होता है ना एक मैम, एक करके ट्रांसमिट और रिसीव करता हो। हाँ, फोन में क्या एप्लीकेशन, कहाँ यूज करते हैं इसको, किस चीज के लिए, किस एप्लीकेशन के लिए यूज मैम करते जैसे ऑटो ब्राइटनेस होती है,
वो तो और- एम्बिएंट लाइट सेंसर है। अच्छा प्रॉक्सिमिटी सेंसर, अब आप लोग जैसे फोन आया, आपने फोन उठाया तो फोन की अच्छा। स्क्रीन ऑन है, यस मैम। यस फोन की मैम, स्क्रीन ऑन स्क्रीन है। ऑफ मैम करने के ऑफ हो लिए। जाती है। हाँ, जैसे ही आपने उसको कान में लगाया, मतलब कोई ऑब्जेक्ट उसके सामने आ गया, तो क्या होता है, लाइट ऑफ हो जाती है उसकी। फोन, कॉल इज ऑन कंटिन्यूएशन, कॉल कंटिन्यू रहेगी, लेकिन जैसे ही उसने डिटेक्ट किया कि हाँ अब कान पे लग गया है या कोई ऑब्जेक्ट आ गया, आप हाथ रख के ही देख लो, चाहे कान पे मैम मत लगाओ तो मैम हाथ। मैम यही काम प्रॉक्सिमिटी नहीं कर सकता? तो प्रॉक्सिमिटी तो बता रही हूँ मैं। प्रॉक्सिमिटी। जो मैम मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल होता है। हाँ, तो वो भी उसका एक अलग सेंसर होता है, वो एम्बिएंट लाइट सेंसर होता है। अच्छा। तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर कान में लगाया, फोन की स्क्रीन ऑफ हो गई। और ये क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि व्हाई आर वी यूजिंग इट, वी आर यूजिंग इट बिकॉज, क्यों यूज कर रहे हैं, अगर पूरे टाइम हम बात भी कर रहे हैं, मान लो तुम्हारी कॉल हाफ एन आवर की है, बट स्टिल वी आर यूजिंग इट, तो इस और स्क्रीन ऑन है, तो सबसे ज्यादा क्या चीज वेस्ट होगी, बैटरी लाइफ। बैटरी। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स में दो चीजें सबसे ज्यादा स्केयर्स हैं, टू थिंग्स। कैन एनीवन टेल? जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रो कर रहा है, वैसे वैसे दो चीजें सबसे ज्यादा स्केयर्स हो रही हैं। और वो क्या दो चीजें हैं जिस पे सबसे ज्यादा ध्यान जा रहा है लोगों का, और इस पे सबसे ज्यादा रिसर्च चल रही है? रक्षम, कोई बताएगा? अच्छा, पहले जो हम लोग फोन यूज करते थे और अब जो हम लोग फोन यूज करते हैं, उसकी थिकनेस में कोई चेंज है? यस, देयर इज। पहले हम लोग जो फोन यूज करते थे, दैट वाज टू थिक, बहुत थिकनेस होती थी। और अब जो हम लोग फोन्स यूज करते हैं, आप लोग देख लीजिए, उसकी थिकनेस दैट इज वेरी, that has been reduced. And why it has been reduced? Why it has been reduced? मैम Because पोर्टेबिलिटी के हिसाब से, और मैम सर्किट जो है मैम। हाँ, देखो, इसलिए थिकनेस ज्यादा हुआ करती थी क्योंकि जो हमारी बैटरी की टेक्नोलॉजी थी वो बहुत ज्यादा एडवांस नहीं थी। यस मैम। ठीक है, अब तुम्हारा फोन इतने सारे काम कर सकता है, दैट मीन्स इट रिक्वायर अ ग्रेटर बैटरी लाइफ। जो हम लोग देखते हैं, फोन खरीदने जाते हैं, 3000 mAh की बैटरी, 4000 mAh की बैटरी, 5000 mAh की बैटरी, बैटरी पे ध्यान देते हैं ना। तो अब तो ये पावर है, ठीक। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, पावर का यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है, तो तो जो बैटरी के सेक्टर में रिसर्च चल रही है कि कैसे मिनिमम स्पेस यूटिलाइज करके मैक्सिमम पावर बैकअप दें। ओके, और ये तो पहली स्केयर चीज है कि कैसे बैटरी, मतलब पावर। एंड सेकंड स्केयरसिटी है स्पेस की, सेकंड स्केयरसिटी है इलेक्ट्रॉनिक्स में स्पेस की। तो पहले आप लोगों का फोन काफी बड़ा हुआ करता था साइज में, बट फंक्शनैलिटी उसकी क्या थी, मिनिमम थी, सिर्फ मैसेजिंग एंड कॉलिंग। उसके बाद मल्टीमीडिया फोन आए, सबसे पहला मल्टीमीडिया फोन नोकिया 6600 आया, अगर याद हो आप लोगों को तो नोकिया 6600 वाज बिगर, काफी बड़ा फोन था। तो जैसे जैसे फंक्शनैलिटी इम्प्रूव होती गई या एप्लीकेशंस ऐड होते गए, तो इसका ये मतलब है ना कि उतनी सर्किटरीज भी हम ऐड करते जा रहे हैं अपने चिप में। हाँ, ऑब्वियसली। तो अब जैसे जैसे टाइम आगे चल रहा है, फोन की फंक्शनैलिटी बढ़ती जा रही है, तो स्पेस भी स्कैरिसिटी में आता चला जा रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ सर्किट्स का एडिशन हम लोग बहुत ज्यादा करते जा रहे हैं। ओके, क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। और एक चीज और, आप लोग जब फोन खरीदते होंगे तो देखते होंगे कि कई फोन महंगे हैं, कई फोन सस्ते हैं। तो फोन की कॉस्ट किस पे आप लोगों को पता नहीं चलता होगा, लेकिन
कई सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि अपने मोबाइल में सेंसर्स बहुत कम कर देते हैं, और कई सारे मोबाइल जो हम लोग कहते हैं कि वो महंगे हैं, अगर आप उनका सेंसर चेक करिए तो उनके फ़ोन में बहुत सारे सेंसर्स होंगे जो सस्ते फ़ोन में नहीं है। एक टाइम था मोटरोला के फ़ोन सस्ते मिलते थे। क्यों सस्ते मिलते थे? इसलिए सस्ते मिलते थे क्योंकि उनके हैंडसेट में वो जो भी सेंसर्स होने चाहिए थे वो सेंसर्स वो नहीं दे रहे थे। और सैमसंग का फ़ोन एक टाइम पे बहुत महंगा था। क्यों? क्योंकि वो सारे सेंसर्स दे रहा था। आपके इसके गूगल स्टोर में एप्स हैं जिसको आप डाउनलोड करके ये चेक कर सकते हैं कि आपके फ़ोन में आपके मैन्युफैक्चरर ने कौन कौन से सेंसर्स लगाए हैं। ठीक है, आप लोग ऐप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे प्रॉक्सिमिटी सेंसर का। सो प्रॉक्सिमिटी सेंसर, proximity sensor allows you to turn off your display during calls and when you allow your phone to make contact with your ears. और ये काम कैसे करता है? How does it work? It comprises of infrared LED and an IR light detector. A proximity sensor detects how close the phone is to an outside object or to your ears. This sensing is done to reduce the display power consumption while you are on call by turning off the LED backlight. Second, ambient light sensor. अब ये क्या करता है? Ambient light sensor. When you take out your phone in the sun, जब आप अपना फोन सन या लाइट में निकालते हैं तो स्क्रीन काफी डल रहती है, लेकिन निकालते ही क्या होता है? स्क्रीन ब्राइट हो जाती है ना। और अगर डार्क में जाते हैं, डार्क रूम में जाते हैं तो फिर स्क्रीन डल हो जाती है। और कई सारे एप्लीकेशन भी हैं जो कि हम मैनुअली अपने फोन की ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। सो एडजस्टिंग ऑफ द फोन ब्राइटनेस ये एम्बिएंट लाइट सेंसर करता है। और ये कैसे काम करता है? ये the sensor, ambient light sensor, uses in its circuit an LDR, light dependent resistor, and the resistance of this will change with ambient light strength. When the sensor is in darkness, then the resistance will be decreased from millions of ohms. अब जब resistance घट जाएगा तो फिर जो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट है वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके मैम। हाँ आयुष। मैम बेसिकली एलडीआर का वर्क क्या होता है? सिर्फ लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने का काम होता है ना एलडीआर का? तो देखो एलडीआर का एक बेसिक वो यूज होता है जो कि उसका रेजिस्टेंस चेंज होता है डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। ओके, तो अगर उस पे हम लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा डालेंगे तो क्या होगा? रेजिस्टेंस घटता है। और अगर लाइट की इंटेंसिटी कम डालेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। अब एलडीआर का देखो यूज हम लोग एम्बिएंट सेंसर्स में कर रहे हैं, एम्बिएंट लाइट सेंसर्स में कर रहे हैं, और भी कई जगह इसका यूज होता है। जैसे कि आप लोग कुछ प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं सोलर पैनल का सन ट्रैकिंग का, है ना। जिस तरफ सन की इंटेंसिटी ज्यादा हो उस तरफ पैनल जो है तुम्हारा टिल्ट करे। अब वो कैसे करेगा? एलडीआर लगाओ उसमें दोनों तरफ। जिस तरफ तुम्हारे सन की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा जिस एलडीआर पे पड़ेगी उस तरफ वो टिल्ट हो जाएगा। ओके मैम। है ना। तो ये है एक सेंसर है जिसको तुम बहुत तरीके से यूज कर सकते हो। अब वो तुमको सोचना है कि हम और कौन से इस पे इसकी एप्लीकेशन ले सकते हैं। इससे तुम कई चीज कंट्रोल कर सकते हो। ओके ओके मैम। ओके मैम। ओके नेक्स्ट हमारा है जो फोन में सबसे कॉमनली यूज्ड है, फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो कि आजकल सारे फोन्स में आ रहा है। आप फोन को टच करो और आपके फिंगरप्रिंट का वो पिक लेगा, उससे जो ऑलरेडी स्टोर्ड है उससे चेक करेगा, और अगर मैच करता है तो वो फोन को ऑन कर देगा, अदरवाइज इट विल रिमेन लॉक्ड।
राइट। IR ब्लास्टर क्यों यूज करते हैं? जिन फोन्स में IR ब्लास्टर लगा होता है सिर्फ वही फोन्स हम लोग रिमोट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, पता है ना ये आप लोगों को? जैसे कभी पहले क्या होता था, पहले नोकिया के फोन्स में IR ब्लास्टर्स आते हम थे। Xiaomi के फोन्स में आता है जैसे। हाँ, Xiaomi में आता है, Yes, लेकिन अब ज्यादातर जैसे वन प्लस और इन सब ने बंद कर यस दिया है। मैम। वन प्लस और इसमें नहीं, आई डोंट नो अबाउट एप्पल, पर वन प्लस मैम ने तो एप्पल बंद में कर नहीं दिया। आया आज तक। ओके, सो IR ब्लास्टर पहले नोकिया के फोन्स हुआ करते थे, उसमें IR ब्लास्टर था, और Xiaomi में भी है। तो अगर मान लो आपका रिमोट, AC का रिमोट या टेलीविजन का रिमोट गुम हो जाए, तो आप उसका सिर्फ एक छोटा सा एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपने फोन जिसमें IR ब्लास्टर है, आप अपने फोन को भी रिमोट की तरह यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये IR ब्लास्टर हुआ। नेक्स्ट सेंसर जो है वो मैग्नेटोमीटर है, जो कि आपको अगर आप कभी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं कंपास का, जिसमें आपको नॉर्थ पोल, साउथ पोल और डायरेक्शंस बताता है, तो दिस इज मैग्नेटोमीटर। ओके, नाउ टेम्परेचर सेंसर भी फोन में होता है। तो टेम्परेचर ऑफ द डिवाइस मेजर करता है कि आपकी डिवाइस, आप अब सेटिंग्स में जाके देखें तो आपके फोन का टेम्परेचर अभी क्या है वो पता चल जाता है। वो कैसे पता चलता है? क्योंकि इसमें टेम्परेचर सेंसर भी है, टेम्परेचर सेंस करने के लिए। ये वैसे मैंने डिस्कस कर ही लिया है कि सेंसर यूज्ड इन मोबाइल फोन्स। सो एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, CMOS इमेज सेंसर, जीपीएस नहीं डिस्कस किया। जीपीएस सेंसर भी होता है, जीपीएस मॉड्यूल होता है फोन में, जो कि आपके ऑल्टीट्यूड्स बताता है। वो सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाता है और आपके ऑल्टीट्यूड्स बताता है। एक्सेलेरोमीटर, ह्यूमिडिटी सेंसर तो कम ही आता है मोबाइल में। माइक्रोफोन, टच सेंसर, जायरोस्कोप डिस्कस किया। जायरोस्कोप फोन को जैसे ही मूव करता है उसका एक्सिस चेंज होता है, वो सेंस करता है। ठीक है, मैग्नेटोमीटर, फिंगरप्रिंट सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, बहुत सारे। चलो आगे चलते हैं। ओके, अभी तक तो हम लोग सेंसर्स की बात कर रहे थे, लेकिन जब हम लोग सेंसर्स, व्हेन वी स्टडी सेंसर्स, तो तीन चीजें पैरेलली आती हैं, एक सेंसर्स, ट्रांसड्यूसर्स और एक्चुएटर्स। इन तीन का जिक्र बिना किए हो नहीं सकता। तो सेंसर्स हमें पता चल गया कि क्या है। सेंसर आर द डिवाइसेस that senses the change in the atmosphere or physical changes, change in the pressure, temperature, उसको सेंस करता है। अब ट्रांसड्यूसर्स, व्हाट आर ट्रांसड्यूसर्स? जो साइंस बैकग्राउंड से बच्चे हैं उन्होंने सुना होगा ट्रांसड्यूसर्स के बारे में। कैन एनीवन टेल व्हाट आर ट्रांसड्यूसर्स? माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं। Okay, let me tell you. So transducer are the devices that converts one form of the energy into another. ठीक है, सेंसर्स और ट्रांसड्यूसर्स कई बार लोग एक ही टर्म के लिए यूज कर लेते हैं, लेकिन बहुत फाइन डिफरेंस है दोनों में कि सेंसर तो चेंज इन द फिजिकल क्वांटिटी सेंस करता है, ठीक है, लेकिन ट्रांसड्यूसर क्या करता है? ट्रांसड्यूसर क्या करता है? ट्रांसड्यूसर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है, ओके। मैम ये तो फिर इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मैकेनिकल कुछ भी हो सकता है ना, जो फॉर्म ऑफ एनर्जी हो सकती है। एक फॉर्म ऑफ, जो भी डिवाइस एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज करे, उसे हम ट्रांसड्यूसर कहते हैं। ठीक, अब वो एनर्जी कोई भी हो सकती है। यस मैम। ओके, तो एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसड्यूसर्स है
थर्मोकपल, स्ट्रेन गॉज, इन सब की वर्किंग हम आगे आगे स्लाइड्स में है, वो देखेंगे कि ये सब वर्क कैसे करते हैं। तो डिफरेंस एकदम क्लियर है सबके दिमाग में? एक सेंसर क्या होता है और एक ट्रांसड्यूसर क्या होता है? सेंसर सिर्फ सेंस करने के लिए है कि कोई पैरामीटर में, फिजिकल पैरामीटर में कोई चेंज आया क्या, ठीक है, टेम्परेचर में कोई चेंज आया क्या, फोर्स में कोई चेंज आया क्या, प्रेशर में कोई चेंज आया क्या। पर ट्रांसड्यूसर क्या करता है? ट्रांसड्यूसर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज करता है। ये अपने दिमाग में क्लियर रखना, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं डिफरेंस क्या है, और कई लोग कहते हैं कि कोई डिफरेंस नहीं है, बट बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, वो ये है। और तीसरा जो टर्म है जो कि हम लोग यूज करते हैं वो है एक्चुएटर्स। अब सेंसर पता चल गया क्या है, ट्रांसड्यूसर पता चल गया क्या है, नाउ एक्चुएटर क्या है? एक्चुएटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि उसकी इनपुट में एनर्जी आती है। अब वो एनर्जी कोई भी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल हो सकती है, न्यूमेटिक हो सकती है और हाइड्रोलिक हो सकती है, जिसको वो चेंज करता है आइदर इन लीनियर मोशन और इन रोटेशनल मोशन। ठीक है, न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो चेंज करता है इनटू simple motion, either that would be a linear motion or it can be a rotational motion. एक एक्चुएटर का सिंपल एग्जाम्पल है मोटर, ठीक है, एग्जाम्पल है मोटर। मोटर क्या करता है? इनपुट क्या होता है मोटर का? मोटर का इनपुट इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिकल होता है, और आउटपुट क्या करता है? वो रोटेट करता है, ठीक है, तो वो रोटेशनल मूवमेंट में चेंज होता है। न्यूमेटिक क्या होता है? न्यूमेटिक एनर्जी गैस या विंड से होती है, और उससे हम लोग क्या करते हैं? शाफ्ट का मूवमेंट होता है, आइदर लीनियर और रोटेशनल। ठीक है, हाइड्रोलिक पता ही आप लोगों को क्या है, फ्लूइड से होता है, वाटर से होता है। So, an actuator is a device that converts a form of energy, either electrical, pneumatic, or hydraulic, into physical, linear, or rotational, or any motion. For example, opening of a valve. In a simple terms, it is a mover. An actuator turns a control signal into mechanical action. For example, इलेक्ट्रिक मोटर। सो 3 इंपॉर्टेंट चीजें जिसमें लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर एंड एक्चुएटर। तो क्लियर है ये? सेंसर क्या है? बी वेरी क्लियर, सेंसर सेंसेस द फिजिकल चेंजेस एंड गिव्स अ रीडेबल आउटपुट। व्हाट इज अ ट्रांसड्यूसर? Transducer is a device that converts one form of energy into the other form. And what is an actuator? Actuator is a device that converts any form of energy, be it electrical, be it pneumatic, or be it hydraulic, into physical, linear or rotational motion. Okay, let's move further. किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? Any question? ठीक है, आगे चलते हैं। Do we have any questions in chat? मुझे दिख नहीं रहा है, एक मिनट। ठीक है, ओके, मुझे चैट दिख नहीं रहा है, तो मैं लास्ट में ले लूँ कि क्वेश्चंस। मैम अभी कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आप कंटिन्यू कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
Okay, this is a table of sensor versus actuator. So sensor is a device that detects events or changes in environment and sends the information to other electronic devices. An actuator is a component of a machine that is responsible for moving and controlling mechanism. जैसे कि बताया था, moving और controlling mechanism. मतलब अगर इलेक्ट्रिक मोटर को ले तो उसका रोटेशनल मोशन किससे कंट्रोल हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी से. So sensor connects to the input port to the system. This is very important point. Sensor connected to the input port of the system. और actuator क्या? It is connected to the output port of the system. Sensor helps to monitor the changes in the environment. Actuator helps to control the environment or physical changes. Sensor output is an electrical signal जो कि readable है, and actuator output is a movement जो कि linear है या rotational है या जैसे भी है. और इसमें सेंसर में एग्जाम्पल्स क्या क्या है? बायोसेंसर्स, इमेज सेंसर, मोशन सेंसर. और एक्चुएटर में इलेक्ट्रिक मोटर, स्टेपर मोटर, ओके, हाइड्रोलिक सिलेंडर्स. ओके, सो दिस इज अ बेसिक सेंसर टू एक्चुएटर फ्लो. सेंसर हमेशा इनपुट पोर्ट की तरफ लगता है, एक्चुएटर आउटपुट है. सो आप ये देखें, मान लो कहीं पे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर सेंसर डिटेक्ट्स हीट. टेम्परेचर बढ़ रहा है, सेंसर टेम्परेचर सेंसर ने टेम्परेचर डिटेक्ट किया. फिर क्या हुआ? इट सेंड्स दिस डिटेक्टेड सिग्नल टू द कंट्रोल सेंटर. अब इसने इनपुट दिया, कैसे प्रोग्रामिंग होगी कि एक स्पेसिफिक, अगर टेम्परेचर राइज करके एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे रीच करता है तो एक सिग्नल इनिशिएट होके जाएगा. तो सिग्नल इनिशिएट हो गया कहाँ पे? कंट्रोल सेंटर में. अब कंट्रोल सेंटर ने क्या किया? जैसे ही वो सिग्नल इनिशिएट हुआ कि हाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसने क्या किया? उसने स्प्रिंकलर्स ऑन करवा दिए. मतलब स्विच का एक्शन हो गया, स्प्रिंकलर्स ऑन हो गए और टेम्परेचर वापस से डाउन हो गया. ठीक है, आप लोगों ने अभी सुना होगा कि अभी लॉकडाउन के दौरान जब 3-4 जगह पे बॉयलर्स फट गए थे, न्यूज़ में था ये, सुना था? याद है? साउथ में कहीं पे गैस लीक हो गई थी, विशाखापट्टनम में कहीं पे एक आध जगह बॉयलर फटा था, सुना था? अभी कुछ दिन पहले की बात है. सुना तो था. हाँ हाँ. तो ये क्यों हुआ? ये व्हाई डिड इट हैपन? गैस लीक हो गई थी और एक जगह बॉयलर पे भी क्रैक्स आ गए थे. क्यों हुआ ऐसा? इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ के जो सिस्टम है उसने ढंग से काम नहीं किया. और वो सिस्टम ने ढंग से काम क्यों नहीं किया? क्योंकि मेंटेनेंस नहीं हुआ. लॉकडाउन के दौरान उन चीज़ों का मेंटेनेंस नहीं हुआ, इस वजह से जो सेंसर है उसने ढंग से सेंस नहीं किया. अब सेंसर का होना कितना इम्पोर्टेंट है इन इंडस्ट्रियल प्लांट्स में, पावर प्लांट्स में, ये तो आप सब लोगों को पता है. मतलब अगर टेम्परेचर एक स्पेसिफिक रेंज से बढ़ा तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है. बॉयलर फटने से इतना मतलब यू cannot imagine the magnitude of loss that happens. And I am not talking in terms of monetary loss. I am talking in terms of human life, loss of human life. तो उसको ऑटोमेट करना कितना ज़रूरी है और उसके सेंसर्स का अपकीप करना कितना ज़रूरी है. चर्नोबिल हुआ था. चर्नोबिल एक हादसा हुआ था, आप लोगों को अगर याद हो तो.
नहीं पता। चेर्नोबिल न्यूक्लियर रिएक्टर था, वो फटा था, उसमें टेम्परेचर बहुत राइज कर गया था और वो न्यूक्लियर रिएक्टर फट गया था रशिया में, चेर्नोबिल। और वो आज तक रेडियो एक्टिव जोन है। आज भी वो डेजर्टेड है और आज भी वहाँ कोई नहीं जाता। आप लोग देखिएगा नेट पे बहुत इंफॉर्मेशन है चेर्नोबिल की। तो चेर्नोबिल एक ट्रेजेडी हुई थी रशिया में। Yes, ma'am. इस पे एक वेब सीरीज भी है। ओके, सो नाउ अब हम आते हैं कि कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि परफॉर्मेंस पैरामीटर जिन्हें कहेंगे, जो दीज परफॉर्मेंस पैरामीटर जो कि जज करते हैं कि आपका सेंसर कैसा है, आपका सेंसर व्हाट इज द कंडीशन ऑफ योर सेंसर। एक मिनट। तो सबसे पहला accuracy. Okay, so what is an accuracy of a sensor? When a sensor is capable of measuring the actual value of the instrument up to a certain extent, then the property is known as accuracy. How accurate is your sensor or how accurate is your device? ठीक है, कितनी बार किस लेवल की एक्यूरेसी, किस लेवल का accurate reading your sensor gives, it is known as the accuracy. जो actual value है वो कितना accurately measure कर पा रहा है। जैसे टेम्परेचर पॉइंट्स में होगा तो कितने accurately जो उसकी रियल वैल्यू है उसको सेंसर सेंस कर पा रहा है, उसको ले पा रहा है, दैट टेल्स द एक्यूरेसी ऑफ द डिवाइस और सेंसर। अब ये जो पैरामीटर्स हैं ये जरूरी, मतलब ये मैं सेंसर के उस पे बोल रही हूँ, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंटेशन में काम आते हैं। मतलब इंस्ट्रूमेंटेशन कोई भी आपके डिवाइसेस हो, चाहे आपका ब्लड टेस्ट हो या इंस्ट्रूमेंटेशन में कोई भी डिवाइसेस हो, उसमें ये सारे पैरामीटर्स जरूरी हैं। एक्यूरेसी तो वो सेंसर में भी जरूरी है और इंस्ट्रूमेंटेशन की बाकी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंसर में भी चेक एक्यूरेसी, बट एक्यूरेसी इज checked in all the devices. All right. Next is precision. If the instrument is capable of reproducing the same parametric values again and again after measurement, then the property is known as precision. तो जैसे कि ये बास्केटबॉल अगेन एंड अगेन एक ही जगह प्रिसाइसली डाल रहा है, गोल कर रहा है, तो दिस इज द प्रिसिशन। रिप्रोड्यूसिंग द सेम वैल्यू अगेन एंड अगेन, जितनी बार आप मेजर करें उतनी बार वही वैल्यू आए, ऐसा ना हो कि चेंज होती रहे, तो दैट इज नोन एज द प्रिसिशन। ओके हम कैलिब्रेशन भी पार्ट होगा इसका। प्रिसिशन एंड कैलिब्रेशन तो जब हम लोग कोई डिवाइस फैब्रिकेट करते हैं तब कैलिब्रेट करते हैं उसके बाद, और फिर जब यूज में लेते हैं तो प्रिसिशन होता है। हाँ, जो कैलिब्रेशन भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है कि उसको सही कैलिब्रेट करें, अदरवाइज सारी रीडिंग्स गलत ही आएंगी, है ना। नेक्स्ट, repeatability. Now, the repeatability of the instrument is its ability to reproduce the same output value with respect to the input value under same working condition. So, repeatability एक बहुत important factor है कोई भी experiment का, जिसमें it is the ability, same results आना चाहिए जब हम same input दें और सेम कंडीशन में दे, तो आउटपुट वेरी नहीं करना चाहिए।
reliability. Any instrument is said to be reliable if it performs the desired task assigned to it within the specific period of time without getting affected from environmental condition. It is known as reliability. Environmental condition उस पे affect नहीं करनी चाहिए और specific जो भी conditions हैं उसमें वो सही readings दे. That is known as the reliability. कितना reliable है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सेंसर मैंने ठंडी जगह पे उससे टेस्ट किया या उसकी रीडिंग्स ली तो वो चेंज आए, और दूसरा मैंने कहीं और गर्म जगह पे ली तो उसकी रीडिंग्स चेंज आए. ठीक है, एनवायरमेंटल कंडीशंस उस पे इफेक्ट नहीं करनी चाहिए. सेंसिटिविटी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. द सेंसिटिविटी इज if the instrument can respond to smallest change, then it is known as the sensitive instrument. It is defined as the changes observed in the output to the input. जैसे ही हमने input change किया तुरंत output पे change readable होना चाहिए. कितना minute से minute change हम अपने आउटपुट पे देख सकते हैं, that tells about the sensitivity of the instrument. ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट अच्छे होते हैं, लेकिन कई एप्लीकेशंस में ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स की हमें ज़रूरत नहीं होती है. मतलब हल्का सा भी चेंज इन दी टेम्परेचर या प्रेशर, इट गिव्स आउटपुट चेंज हो जाता है. तो सेंसिटिविटी एक इशू है जो कि कई बार हमें बहुत ही क्लेवरली डील करना पड़ता है कि इंस्ट्रूमेंट्स हम कौन से यूज करें. जो ज़्यादा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं या जो कम सेंसिटिव हैं, डिपेंड्स कि क्या चाहिए आपको. सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑब्वियसली एक्सपेंसिव होंगे. डन मैम. हाँ यशु. मैम सेंसिटिविटी वो मतलब एक तरीके से यही हो गई ना, मिनिमम डिफ्लेक्शन कॉज्ड बाय एनी इंस्ट्रूमेंट. हाँ, मत मिनिमम डिफ्लेक्शन मत बोलो इस चीज को, इसको ऐसे बोलो कि इनपुट जो भी इनपुट दे रहे हो तुम, उसमें अगर माइन्यूट चेंज भी आया, माइन्यूट चेंज, तो तुम्हें आउटपुट में वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए. ओके. ठीक है, माइन्यूट चेंज भी शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द आउटपुट. तो दैट टेल्स कि तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट कितना सेंसिटिव है. Okay, resolution. The resolution of a sensor is defined as the minimum detectable signal fluctuation. Resolution हर इंस्ट्रूमेंट में यूज नहीं होता है, कुछ ही इंस्ट्रूमेंट्स में यूज करते हैं रेजोल्यूशन. कि कितना मिनिमम रेजोल्यूशन मतलब कि कितना मिनिमम चेंज डिटेक्टेबल है, कितना मिनिमम चेंज इन द इनपुट इज बीइंग डिटेक्टेड बाय द इंस्ट्रूमेंट is known as the resolution. Stability, the capability of a sensor to retain its output value throughout its operating condition. Then the instrument is known as the stable instrument. Okay? The capability of the sensor to retain its output value throughout the operating condition. ऐसा ना हो कि फ्लक्चुएट हो. थ्रूआउट इट्स कितना स्टेबल डिवाइस है, ये पता चलेगा कि कब तक जो तुम्हारी रीडिंग है उसको चेंज नहीं हो रही है. पूरे ऑपरेटिंग कंडीशन में रीडिंग सेम है. कई बार आप लोग अपने लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो देखते हैं कि जो आपका मल्टीमीटर है उस पर रीडिंग फ्लक्चुएट करती है, कई बार देखा है. तो स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क होता है उस टाइप के डिवाइसेस में जो कि रिटेन ना कर पाए आउटपुट वैल्यू थ्रू आउट द ऑपरेटिंग कंडीशन. रेंज, ये तो सिंपल है, ये आप सभी लोग जानते होंगे. रेंज क्या है?
The range is the span of the input value or the limit of the parametric value, which is always calculated by algebraic difference between maximum permissible value to the minimum permissible value of the output. तो एक आपका जो डिवाइस है वो किस रेंज में काम करता है, ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ द डिवाइस, किस रेंज की रीडिंग लेता है. इनफैक्ट हम लोग कम्युनिकेशन में भी पढ़ते हैं, तो कम्युनिकेशन में रेंज क्या हो जाता है, कोई बताएगा? कोई बताएगा? Anyone? Okay. कम्युनिकेशन डिवाइस किस बैंडविड्थ पे काम करती है, मतलब कितनी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज पे काम करती है, तो कम्युनिकेशन डिवाइसेस में वो बैंडविड्थ हो जाएगा. और जो बाकी इंस्ट्रूमेंटेशंस और ये सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उसमें क्या है कि किस रेंज ऑफ वैल्यूज पे काम करती है, मतलब कितना चेंज इस पे मैक्सिमम ये कितना रीड कर पाएगा, मैक्सिमम आउटपुट वैल्यू और मिनिमम आउटपुट वैल्यू ये कितनी रीड कर पाएगा. तो दैट टेल्स अपॉन द रेंज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. नेक्स्ट. ओके. अब ये एक रोबोटिक आर्म है जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है चलता हुआ कि रुक रुक के दिख रहा है? हम दिख रहे हैं. ओके. अब जरा बताओ कि इसमें कौन कौन से मोशन ये कर रहा है, कितने टाइप के मोशन कर रहा है? अप डाउन एंड लेफ्ट राइट मोशन. अप डाउन कर रहा है, लेफ्ट राइट कर रहा है. क्या रोटेशनल मोशन नहीं कर रहा? यस. हम कर रहे हैं. रोटेशनल मोशन कर रहा है. ठीक है. तो ये पिक एंड प्लेस है. ठीक है, ये पिक एंड प्लेस है. ये एक प्रोटोटाइप है पिक एंड प्लेस का, जो कि हम लोग आजकल फैक्ट्रीज में जो असेंबली लाइन पे लगती हैं ऐसे ही रोबोटिक आर्म्स लगते हैं जो कि पिक एंड प्लेस करते हैं. तो इसमें कौन से सेंसर्स लग सकते हैं? पिक एंड प्लेस का मतलब समझ में आता है, क्या करेगा ये? पिक एंड प्लेस, पिक एंड प्लेस का मतलब है कि ऑब्जेक्ट उठाएगा यस मैम और फिर उसको प्लेस करेगा. ठीक है, ऑब्जेक्ट उठा के प्लेस करेगा. तो तुम लोगों ने मोशन तो बताया कि इसमें लेफ्ट राइट अप डाउन मतलब लीनियर और रोटेशनल मोशन है. ठीक है, अब बताओ कि इसमें पिक एंड प्लेस में हम कौन कौन से सेंसर्स लगा सकते हैं? बताओ. यशु, आयुष, अच्छा बताओ. मैम हाँ. अल्ट्रासोनिक यूज कर सकते हैं क्योंकि वही ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा. ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करना है. ठीक, ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर लिया, फिर क्या करेगा? मैम आईआर तो नहीं लगाएंगे. मैम आईआर यूज कर सकते हैं इसमें क्या? बिल्कुल कर सकते हैं. एक आईआर हो गया, फिर एक अल्ट्रासोनिक हो गया है. और फिर प्लेस. मैम टच सेंसर्स. मैम आईआर से बेटर तो अल्ट्रासाउंड रहेगा ना मैम. अल्ट्रासोनिक सेंसर जो होगा मैम, क्योंकि वो तो मैम जैसे डिस्टेंस देख लेगा कि कितने डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट प्लेस है. फिर प्लेस कैसे करेगा? उसने गया, ऑब्जेक्ट डिटेक्ट किया, डिस्टेंस मेजर किया, उसने उठा लिया, फिर उसके बाद उसको प्लेस करना है. प्लेस करना है. हाँ, तो फिर प्लेस कैसे करेगा? मैम तो फिर मैम इसमें गायरोस्कोपिक सेंसर नहीं लग सकता क्योंकि एक्सिस का हो रहा है रोटेशन. सोना है तो सोना है, बस कुछ नहीं. 10 बजे. शैलेश प्लीज माइक म्यूट करो. नहीं, गायरोस्कोप नहीं लगेगा क्योंकि एक्सेस तो उसको तो प्लेस करना है, उसने उठा लिया है. अब अच्छा, उसने उठा लिया है. इसके अंदर क्या? हाँ,
एक्सेलरोमीटर यूज कर सकते हैं क्या? AD XL35 जो आता है। एक्सेलरोमीटर से क्या होगा, मुझे रीजन बताओ अगर यूज कर रहे हो तो। नहीं, वो तो बैलेंस करने के लिए होता है एक्सेलरोमीटर। ठीक है। मैम एंड में वो सिंपली उसे ड्रॉप कर देगा, लेकिन फिर चांस ये रहेगा कि अगर ग्लास का ऑब्जेक्ट होता है तो वो टूट भी सकता है। नहीं देखो, पिक एंड प्लेस में अगर वो पिक एंड प्लेस किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए अगर डिजाइन ये हुआ होगा, असेंबली लाइन में सब सेम, याद रखना सब सेम प्रोडक्ट्स आएंगे, कोई डिफरेंट प्रोडक्ट्स नहीं आएगा, सारे सेम ही प्रोडक्ट्स को इसको पिक करना होगा और प्लेस करना होगा, दैट मीन्स उसकी डायमेंशन सेम होगी। मैम असेंबली लाइन में मैंने एक चीज जैसे देखी है कि कुछ प्रोडक्ट मैम जैसे लाइन बाय लाइन प्रोडक्ट्स आते रहते हैं, तो जैसे रोबोटिक आर्म होता है तो वो कुछ को छोड़ देता है, मतलब जो मिस कर जाता है। यस मैम, जिसमें मैम कुछ डिफ्लेक्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं मैम वो छोड़ देता हूँ मैं। इमेज रिकॉग्नाइजेशन जो सही वाले होते हैं मैम उन्हें उठा गुड। लेता है। प्रवेश सही सही बोला तुमने, इमेज रिकॉग्निशन लगेगा इस पे, मतलब कैमरा लगेगा जिससे प्रोसेसिंग हम लोग इमेज रिकॉग्निशन की कर सकते हैं। हाँ आदित्य। मैम यही पूछना था आपको। ठीक है ठीक है। ये आप लोग सोचिए कि कौन कौन सा लगेगा, वैसे यूजर डिफाइंड भी हो सकता है कि कौन सा हम लगा सकते हैं और क्या चीज पिक एंड प्लेस कर रहे हैं, हो सकता है हम एक भी सेंसर ना लगाएं। मैम वी कैन आल्सो डन इट मैन्युअली ना? नहीं मैनुअली क्यों करेंगे यशु, हम तो मतलब मैम हमारा यूज कर सकते ना, मैं पूछा था। देखो हमें ऑटोमेट करना है तो हम क्या करेंगे कि इसीलिए हम ये लेके आए रोबोटिक आर्म कि वो हमारा सिस्टम ऑटोमेट कर दे, लेकिन अगर हम इस पे सेंसर नहीं यूज करना चाहते तो हम नहीं भी यूज करेंगे। ओके है ना, और इसको ज्यादा प्रिसाइज बनाने के लिए सेंसर हम इस पे लगा भी सकते हैं, IR भी लगा सकते हैं, अल्ट्रासोनिक भी लगा सकते हैं, इमेज रिकॉग्निशन के लिए कैमरा भी यूज कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। अब ये देखो, इसमें कौन कौन सा मोशन हो रहा है? इसमें कौन कौन सा मोशन हो रहा है? लीनियर। लीनियर है एक, क्या रोटेशनल है? क्या रोटेशनल है? यस मैम। हाँ रोटेशनल भी है, ठीक है। ये भी यही है, हाथ का मूवमेंट हुआ नहीं कि उसको ग्रैब कर लिया। तो ये सब चीजें आप लोग खुद डिजाइन कर सकते हैं माइक्रो कंट्रोलर की हेल्प से। ओके 5 मिनट्स ब्रेक, 5 मिनट्स, लेकिन कोई लॉग आउट करके नहीं जाएगा, मैं तब तक पानी पी लूं, ठीक है? चलो क्विज करते हैं। पहला क्वेश्चन है, the ability to give same output reading when the same input value is applied repeatedly is known as? बताओ। reproducibility. repeatability। हाँ repeatability. और कोई? स्वर्णाली? मैम B ऑप्शन बी। बी ऑप्शन बी। सब बी कह रहे हैं? यस। ओके, आंसर इज बी, सो यू आर करेक्ट। मतलब मेरा लेक्चर ध्यान से सुना है तुम लोगों ने, चलो गुड। Change in output of sensor with change in input, change in output of the sensor with change in input is, बताओ।
सेंसिटिविटी मैम सी। Sensitivity. सी सेंसिटिव। ओके सी। ओके, तो हर कोई सी कह रहा है। मैम सी कह रहे हैं बच्चे। हाँ हाँ, बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं। प्रियांशु, आंसर इज शगुन, हर्षिता सी। गुड, गुड गोइंग। नेक्स्ट, फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रांसड्यूसर। अब ट्रांसड्यूसर क्या है, क्या बताया था हमने? कोई माइक अनम्यूट करके बताओ। Changes one form of energy to another. गुड गुड सोनाली। हाँ शैलजा, कुछ बोलना है आपको? मैम डी हो सकता है इसका, न्यूमेटिक सिलेंडर। अच्छा, और मैम ए एनालॉग वोल्टमीटर। ओके गुड, और आंसर इज ए एनालॉग वोल्टमीटर। वोल्टमीटर में एनर्जी कन्वर्जन कहाँ हो रहा है? वो तो सिर्फ रीडिंग लेके मतलब इनपुट को चेक करके रीडिंग दे रहा है बस। यस मैम, इट्स लाइक अ सेंसर। अच्छा बताओ, चलो। What is the ability of a sensor to indicate same output over a period of time for a constant input? बताओ। Stability. Ma'am, A is stability. और कोई? सब लोग स्टेबिलिटी बोल रहे हो? मैम सौरभ ए, दिव्यांशु ए, शुभम शगुन ए, नेहा यादव, सब यश बच्चे गुप्ता ए, सब ए बोल कनिका रहे हैं। ए, और कोई किसी का कोई जवाब जो कि इसके अलावा हो? आंचल ए। ठीक है, बच्चे बहुत स्मार्ट हैं। ए इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट। Which of the following can be cause for non-zero output when the input is 0? अब ये थोड़ा मतलब अभी ये मैंने पढ़ाया नहीं, लेकिन शायद कुछ बच्चों को पता हो। Which of the following can be cause for a non-zero output when the input is 0? मतलब आउटपुट आपको मिल रहा है अगर इनपुट नहीं है तो भी, इनपुट अप्लाई नहीं किया बट स्टिल यू आर गेटिंग सम आउटपुट रीडिंग्स। कई बार ऐसा होता है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक बैकग्राउंड के हैं उनको पता होगा, या जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, ये प्रॉब्लम है कि नहीं कि अगर आपने इनपुट लगाया ही नहीं है बट फिर भी आपका आउटपुट आ रहा है, तो दिस इज ऑफसेट। हाँ। राहुल बॉस सी, मिलिशा सी, आंचल सी, उमर फारूक सी। गुड, तो ऑफसेट इज द करेक्ट आंसर, सी। कई बार आईसीज में ऐसा होता है कि इनपुट नहीं लगाया हुआ है लेकिन फिर भी हमारे आउटपुट पे कुछ ना कुछ वोल्टेज दिख रहा है, तो ऑफसेट की पिन होता है आईसीज में, वो इसको सेट करने के लिए होता है। तो ऑफसेट इज द करेक्ट आंसर, सी। स्मॉलेस्ट चेंज which a sensor can detect is, क्या है वो? रेजोल्यूशन, एक्यूरेसी। सोनाली ने रेजोल्यूशन कहा, शगुन ए, रेजोल्यूशन। आदित्य ने हर्षिता रेजोल्यूशन। ए, मिलिशा ए। सब बच्चे ए कह रहे हैं। सबका आंसर ए ही है। ओके, सो द आंसर इज ए, रेजोल्यूशन। ओके, next. Okay, the quiz is over. Types of sensor. तो टाइप्स पे अगर हम जाते हैं सेंसर के, तो बहुत सारे
कैटेगरीज हैं या क्राइटेरियाज हैं जिसके बेसिस पे हम सेंसर्स को बाइफरकेट करते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है सिग्नल कंडीशनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, फिर कल दूसरे टाइप्स देखेंगे। आज हम सिग्नल कंडीशनिंग के टाइप्स देखते हैं कि इसके बेसिस पे किन टाइप्स में हमने बाइफरकेट किया है सेंसर्स को। तो सबसे पहला है एक्टिव सेंसर्स। अब एक्टिव सेंसर्स क्या है? An active sensor requires an external source of excitation। ठीक है, एक्टिव सेंसर्स क्या है? जिनको एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एक्साइटेशंस चाहिए। सो रेजिस्टर बेस्ड सेंसर्स सच एज थर्मिस्टर, register temperature detectors and strain gauge are example of active sensor, because a current must be passed through them and the corresponding voltage measured in order to determine the resistance value। अभी हम लोग एक एक सेंसर की वर्किंग भी देखेंगे कि कैसे वर्क करते हैं ये। तो एक्टिव सेंसर याद रखना वो सेंसर्स जो कि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एक्साइटेशन जिसमें रिक्वायरमेंट हो, उनको हम एक्टिव सेंसर्स बोलते हैं। नेक्स्ट, passive sensors or self-generating sensors generate their own electrical output signal without requiring external voltage or current। अब पैसिव सेंसर्स क्या है कि उनको एक्सटर्नल एक्साइटेशन की जरूरत नहीं होती है, वो अपना खुद का इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं, चाहे वो एक्सटर्नल, चाहे वो करंट हो या वोल्टेज हो। सो एग्जांपल्स ऑफ अ पैसिव सेंसर्स आर थर्मोकपल, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा 11th 12th या 10th में। फोटोडायोड्स, thermoelectric voltage and photocurrents respectively, which are independent of external circuits। ठीक है, तो एक्टिव में हम लोगों ने पढ़ा था थर्मिस्टर, एग्जाम्पल था ये एक्टिव सेंसर का थर्मिस्टर। तो वर्किंग ऑफ अ thermistor is an inexpensive and easily obtainable temperature sensitive resistor। Thermistor working principle is its resistance depends upon the temperature। When the temperature changes, the resistance of the thermistor changes in a predictable way। The benefits of using thermistor is its accuracy and stability। Thermistor it is an inexpensive means ये बहुत महंगा नहीं है, इट इज क्वाइट चीप एंड अवेलेबल इन द मार्केट। और क्या थर्मिस्टर कैसे सेंस करता है चेंज इन द टेम्परेचर, कि जैसे ही टेम्परेचर चेंज हुआ तो देयर इज चेंज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द थर्मिस्टर। अब जब रेजिस्टेंस चेंज होता है तो रेजिस्टेंस क्या करंट का फ्लो रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंट है? ये कोई बताएगा मुझे? मैम यस, है ना। अब जैसे ही तुम्हारा रेजिस्टेंस घटा या बढ़ा तो सर्किट में फ्लो ऑफ करंट चेंज होता है। तो जैसे ही टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, तुम्हारा रेजिस्टेंस बढ़ा, तो फ्लो इन द करंट भी सर्किट में कम हो जाता है। हेंस अब देखो कैसे टेम्परेचर तुम्हारा डिटेक्ट हो गया कि देयर इज अ चेंज इन द टेम्परेचर। ओके, सो नाउ, और थर्मिस्टर कहाँ यूज्ड होता है? वेयर इज थर्मिस्टर यूज्ड? होम सिक्योरिटी सिस्टम में यूज होता है, उन जगहों पर यूज होता है जहां पे वेरी लो टेम्परेचर में चेंजेस डिटेक्ट करने होते हैं, और डिजिटल थर्मोस्टैट्स में यूज होता है थर्मिस्टर। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल था वो था रजिस्टर टेम्परेचर डिटेक्टर्स, RTD।
अब ये काम कैसे करता है? Working of a RTD. And RTD works by using a basic principle as the temperature of a metal increases, so does the resistance to the flow of electricity. An electrical current is passed through the sensor. The resistance element is used to measure the resistance of the current being passed through it. RTD की भी वर्किंग जो है वो रेजिस्टेंस बेस्ड है, मतलब सेम जैसे ही टेम्परेचर में वेरिएशन आता है उसके सर्किट के रेजिस्टेंस में भी वेरिएशन आता है। ठीक है, अब जब रेजिस्टेंस में भी वेरिएशन आया तो जो फ्लो ऑफ करंट है उसमें चेंज आएगा। अब पहले से डिसाइडेड होगा कि क्या कितने चेंज ऑफ करंट पे कितना टेम्परेचर वेरी हुआ है, तो ये आउटपुट पे रीड हो जाएगा। ओके, हम एक बार और बताना। आरटीडी भी रेजिस्टेंस बेस्ड सर्किट है जिसमें जब भी टेम्परेचर में वेरिएशन आता है सर्किट की रेजिस्टेंस में चेंज आएगा। अब जब सर्किट के रेजिस्टेंस में चेंज आया तो मतलब फ्लो ऑफ करंट में चेंज आएगा। पहले से ही डिसाइडेड होता है कि अगर इतना करंट का चेंज हुआ है तो दैट मीन्स कोरिलेट करते हैं, तो दैट मीन्स इतना टेम्परेचर में वेरिएशन हुआ है। मैम यशु, हाँ सर। यश कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। यश गुप्ता प्लीज। यस सर। हाँ मैम यशु। एक्चुअली ये पूछना है, जैसे आरटीडी टेम्परेचर डिटेक्ट करता है, तो बस ये कंफर्म करना था। आपने ये बताया ना जैसे करंट वायर में से बहता है तो उसका जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट के फॉर्म में उसका लॉस होगा करंट का, तो नहीं, जितना ज्यादा करंट बहेगा हीट के हिसाब से लॉस की बात कहाँ की उस हमने? हीट को मैम फिर हम वो कर लेंगे ना, डिटेक्ट कितना हुआ है। जितना ज्यादा करंट बहेगा वो हाँ, हीट उतनी ज्यादा बढ़ेगी। राइट, हम जो है को रिलेट करते हैं, मतलब पहले से ही ये चीज शीट में रहती है कि कितना चेंज इन द करंट कितना चेंज इन द टेम्परेचर बता रहा है। ठीक है, अगर हम चेंज इन द करंट देखें तो कोरिलेटेड रहता है कि हाँ इतना करंट डेल्टा एम्पियर अगर करंट चेंज हुआ है तो टेम्परेचर कितना चेंज हुआ होगा। मैम आरटीडी और थर्मिस्टर में डिफरेंस क्या है? दोनों सेम काम करता है? दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल एक तरह का है, लेकिन वो जो है वो एक छोटा सा डिवाइस है और ये बहुत छोटा नहीं है, पर वर्किंग प्रिंसिपल लगभग सेम है। और उसमें जो हम लोग एलिमेंट्स यूज करते हैं मेटालिक वायर का, वो चेंज है। मैम आरटीडी यूज कहाँ होता है बेसिकली? आरटीडी यूज कहाँ होता है? हाँ, आरटीडी नेक्स्ट स्लाइड में है, वेयर आरटीडी इज यूज्ड। Now, RTD are used to measure temperatures in laboratories and in industrial processes. ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में RTD हम यूज करते हैं जहाँ पे इसकी बहुत जहाँ स्टेबिलिटी और एक्यूरेसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और हम लोग थर्मिस्टर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो एक सस्ता डिवाइस है, बहुत सस्ता डिवाइस है थर्मिस्टर। और RTD हम लोग इंडस्ट्रियल प्रोसेस, लेबोरेटरीज जहाँ पे हाई एक्यूरेसी की जरूरत होती है, हाई एक्यूरेसी, स्टेबिलिटी, रिपीटेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, और बहुत हाई टेम्परेचर विथस्टैंड कर सकता है। तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताया था। मैम कुछ इंडस्ट्रीज में जहाँ पे फर्नेसेस यूज होती हैं तो वहाँ पे यूज होता होगा। हाँ बिल्कुल, जहाँ पे अभी मैंने बताया था कि बॉयलर्स में, तो ये जहाँ बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है वहां पे आरटीडी यूज होता है। ओके, मुझे किसी बच्चे का वो दिख नहीं रहा एक्चुअली, सिर्फ मुझे मेरी स्क्रीन दिख रही है। ओके, चलो आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रेन गॉज। स्ट्रेन गॉज, अब स्ट्रेन गॉज
क्या होता है, व्हाट इज अ स्ट्रेन गॉज। जैसे कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, ये वाला जो पैच है, ये वाला जो पैच है, ये एक स्ट्रेन गॉज है जो कि फिक्स कर दिया गया है। अब कोई भी, जिस भी बॉडी पे ये फिक्स किया जाता है, जैसे कि ब्रिजेस पे फिक्स करते हैं, डैम्स पे, तो उसमें अगर देयर इज अ चेंज इन द स्ट्रेन तो वो सेंस कर लेता है। यहाँ पे अगर आप स्ट्रेन गॉज को देखें तो यहाँ पे बहुत एक एलिमेंट लगा हुआ है, बहुत फाइनली क्लोज डिस्टेंस पे जिगजैग, एक ऐसे ऐसे, इसमें क्लियरली दिख नहीं रहा है लेकिन ये ऐसे ऐसे होता है, जिगजैग तरीके से ये एलिमेंट लगा होता है इस तरह से। पैरेलली कनेक्टेड होता है ना? पैरेलली कनेक्टेड होता है मतलब जैसे आप बता रहे हो जिगजैग पैटर्न में, जिगजैग पैटर्न में वो एक कंटिन्यूएशन होता है मेटल का, उसको जिगजैग तरीके से फैब्रिकेट करते हैं। मतलब इसमें एनोटेशन ऑफ है, नहीं तो मैं ड्रॉ करके बता देती। जिगजैग नहीं समझते? मैम समझ गया वो तो ऐसे ऐसे। हाँ, यस मैम। ठीक है, तो और ये स्ट्रेन गॉज इज अ सेंसर जो कि चेंज इन द अप्लाइड फोर्स डिटेक्ट करता है। अब वो फोर्स प्रेशर, टेंशन, वेट के फॉर्म में होता है। ज्यादा प्रेशर बढ़ गया तो, या ज्यादा वेट बढ़ गया, टेंशन बढ़ गया, सो उसको डिटेक्ट करता है। कैसे डिटेक्ट करता है, देखो ये भी अभी तक हम लोगों ने दो पढ़ा है, एक थर्मिस्टर पढ़ा है और एक आरटीटी पढ़ा है, दोनों ही रेजिस्टेंस बेस्ड है ना। ये भी रेजिस्टेंस बेस्ड ही है। तो कहीं पे भी चेंज होगा, चेंज इन दी फोर्स, प्रेशर, टेंशन, वेट, तो क्या होगा, जो एलिमेंट लगा हुआ है जिगजैग पैटर्न में उसका रेजिस्टेंस में चेंज आएगा। उसके जब रेजिस्टेंस में चेंज आएगा तो वो डिटेक्ट करेगा। ठीक है, अब देखो इसकी वर्किंग। स्ट्रेन गॉज makes use of a very fine wire or a metallic foil arranged in a grid pattern. zigzag pattern को grid pattern कह रहे हैं। grid pattern, the electrical resistance of a strain gauge metallic grid changes in proportional to the amount of strain experienced by the object, offering the operator a clear, accurate measurement of the strain. How much item is stretched or twisted, और देखो जैसे कि इसमें है, इसमें साफ साफ दिख रहा है ये एक शाफ्ट है या ड्रम है, इसमें एक ये इन्होंने स्ट्रेन गॉज लगा दिया, स्ट्रेन गॉज लग गया यहाँ पे। अब मान लो इसमें टॉर्क लगता है, टॉर्क लगता है तो ऑब्वियसली मेटल है, इसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन आएगा, और इसमें जैसे ही डिफॉर्मेशन आएगा तो इसके रेजिस्टेंस में चेंज आएगा। जब इसके रेजिस्टेंस में चेंज आएगा तो वो इजीली डिटेक्टेबल है, डिटेक्ट हो जाएगा चेंज इन दी रेजिस्टेंस की। और स्ट्रेन गॉजेस हम लोग कहाँ यूज करते हैं? स्ट्रेन गॉजेस आर यूज्ड इन व्हीकल्स, ब्रिजेस, डैम्स। ठीक है, थर्मोकपल, थर्मोकपल आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ा है ना? यस मैम। तो थर्मोकपल है, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे एक्टिव सेंसर्स, अब ये पैसिव सेंसर है। वर्किंग ऑफ अ थर्मोकपल, इसमें एक हॉट जंक्शन होता है और एक कोल्ड जंक्शन होता है, और वायर अलग अलग टाइप के, दो वायर्स होते हैं अलग टाइप के। ऐसा नहीं है कि अगर कॉपर और एल्युमिनियम है तो दोनों ही कॉपर हो जाए या दोनों ही एल्युमिनियम हो जाए, दोनों वायर्स अलग अलग होते हैं। एक जंक्शन हॉट रखते हैं और एक जंक्शन कोल्ड रखते हैं। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस को ट्रांसेंड करता है किसमें? चेंज इन दी वोल्टेज। ये टेम्परेचर डिफरेंस को डिटेक्ट करता है चेंज इन दी वोल्टेज से शो करके।
ठीक है, और इसमें कहीं से भी हम एक्स्ट्रा या बाहर से एडिशनल करंट नहीं दे रहे हैं जैसे कि हम एक्टिव सेंसर्स में दे रहे थे। तो इसलिए ये जो इसकी कैटेगरी है वो है पैसिव सेंसर्स की। ठीक है, थर्मोकपल यूज कहाँ होता है? गैस टरबाइन एग्जॉस्ट्स में यूज होता है, डीजल इंजन में यूज होता है, थर्मोस्टैट्स में यूज होता है। ओके, अब एक वीडियो मैं प्ले करना चाहती हूँ, मुझे पता नहीं आप लोगों को दिखेगा कैसे, बट लेट मी ट्राई। बताइएगा कैसे दिख रहा है। Jobs in the US could potentially be more. मैम वो देख नहीं रहा है। नहीं दिख रहा है? नो मैम। अभी बस वो लिंक ही शो हो रहा है मैम। एक सेकेंड। बिल्कुल नहीं चला वीडियो? नहीं मैम। ठीक है, ओके, जब वीडियो नहीं चला तो कोई बात नहीं चलाते उसको। मैं स्क्रीन अनशेयर कर दूं, एक सेकंड दीजिए मुझे। मैम या फिर YouTube पे इसको डाल के तो शायद चल जाए। कल को भी जैसे चला था। कल कैसे चला था? कल को YouTube से चलाया था ना डायरेक्ट। ठीक है, तो मेरा बस यहीं तक है। अब आप बताइए, अब फ्लोर इज नाउ ओपन फॉर अ क्वेश्चन आंसर राउंड। तो आप लोग क्वेश्चन आंसर मुझसे पूछ सकते हैं। और भी फैकल्टी मेंबर्स हैं डिपार्टमेंट के जो कि लगा तो दे कैन ऑल्सो आंसर। एनी क्वेश्चन या आप लोगों को कुछ शेयर करना है? मैम आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ यशु। मैम डेट मतलब क्या थर्मोकपल को हम स्विच की तरह यूज कर सकते हैं? थर्मोकपल को? हाँ, स्विच की तरह। स्विच की तरह हॉट, वैसे ये जनरली मैम क्योंकि रेफ्रिजरेशन। मैंने कहीं पढ़ा था, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस के हिसाब से फिर जैसे आपने बताया था कॉपर एल्यूमिनियम होता है। कॉपर एल्युमिनियम या दो हाँ, अलग वायर्स हो जैसे सकते हैं। जिसका भी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो वो उस तरफ बेंड हो जाएगा दोनों। तो अगर ऊपर कोई मतलब बेंड हो कनेक्टिविटी, जाएगा। मैंने क्या पढ़ा था इधर, मैं स्विच की तरह मतलब बेंड यूज कर सकते हैं। बेंड नहीं, देखो ये जनरली हम लोग रेफ्रिजरेशन जो आजकल चल रहा है ना कि मैम फर्नेसेस देखा में होगा। यूज होता है ना ये थर्मोकपल, के टाइप थर्मोकपल होता है। हाँ, मुझे कंप्लीट करने दो। जैसे तुमने देखा होगा कि बियर कैंस वगैरह लोग ले जाते हैं वो छोटे से रेफ्रिजरेशन और उस सब में हाइकिंग के लिए जाते हैं, तो उसमें यही टेक्नोलॉजी तो यूज होती है जो कि डिसिमिलर वायर्स को, एक हॉट जंक्शन रहता है, कोल्ड जंक्शन रहता है, और हॉट से और ज्यादा हीट वो कोल्ड, जो कोल्ड जंक्शन होता है उससे और हीट निकाल के हॉट की तरफ ही वो करते हैं, जिससे वोल्टेज जनरेट होता है। ओके। स्विच की तरह आई डाउट। मैम स्विच की तरह आयरन्स में यूज होता है। किसमें? आयरन्स में प्रेस करते हैं। ओके। हम्म। और कोई? और अगर और किसी फैकल्टी मेंबर को जवाब देना है तो वो भी दे सकते हैं।